नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। और स्कूल लेक्चरर की ये अपनी 48वीं क्लास है। देखते ही देखते सिलसिला आगे बढ़ रहा है और अपन पढ़ रहे थे संत संप्रदाय। संत संप्रदाय के अंदर अपन 2 पार्ट पढ़ चुके हैं पहले ही, और उन 2 पार्ट में बहुत सारी चीजें यानी कि जहां से ज्यादातर सवाल बनते हैं वो सारा अपन कवर कर चुके। कवर क्या किया है, याद किया है एक तरीके से, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और आज की ये संत संप्रदाय वाली अंतिम क्लास है। इसके अंदर संत संप्रदाय आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर अगला टॉपिक लेंगे जो भी है अगला, ठीक है ना। तो इसी तरीके से अपना सिलसिला चल रहा है और नियमितता आपको भी रखनी जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। दादू, संत दादू दयाल, ठीक है। इनका जन्म बताते हैं। वैसे अहमदाबाद में हुआ। कहते कि साबरमती नदी में ये किसी ने छोड़ दिया था इनको टोकरी में डाल के, और फिर ये तैरते हुए जो है एक ब्राह्मण परिवार में मिले हैं। लोदीराम ब्राह्मण को मिला है। तो इनके जन्म के बारे में यदि पूछते हैं तो ध्यान रखना कि 1544 में जन्म बताते हैं। और दादू संप्रदाय से संबंधित प्रश्न बहुत बनते हैं, ठीक है। देखो एक चीज तो ये ध्यान रखना कि पर ब्रह्म संप्रदाय, इनके संप्रदाय को पर ब्रह्म संप्रदाय कहा गया। एक तो ये विशेष ध्यान रख लेना। एक ये ध्यान रखना कि इन्होंने निपंक आंदोलन चलाया। ये दोनों चीजें दादू दयाल से संबंधित आपको ध्यान रखनी है। दादू जी से संबंधित, देखो नाम भी कड़ो है दादू, ठीक है। तो दादू जी यानी कि टावर गणा हुई, शिष्य गणा है। दादू जी से संबंधित, शिष्यों से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। इनके 152 शिष्य थे। 152 में से भी 52 स्पेशल, ठीक है। तो वो जो स्पेशल थे 52, उन्हें 52 स्तंभ कहा गया। ये सारी चीजें जो है पूछी जाती है। अब राजस्थान के कबीर भी कहा जाता है इन्हें, ठीक है। चलिए संस्थापक कौन थे, दादू दयाल थे। प्रधान पीठ कहाँ है, नारायणा जयपुर के अंदर है। वैसे इनके 5 स्थान है स्पेशल, वो पूछे जाते हैं, जिसकी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा आपको। नरा आशा भरो कल्याण, इस तरीके से आपको बिल्कुल आसानी से और अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। एक प्रधान पीठ का ध्यान जरूर रखना। नारायणा, नारायणा को कई जगह नारायणा ऐसे भी लिखा मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, ठीक है। जन्म पूछे तो 1544 अहमदाबाद, और गुरु पूछे तो वृद्धानंद जी। अच्छा, वृद्ध ने मारवाड़ी में कहीं क्या बूढ़िया कहवे, ठीक है। या हिंदी में थोड़ा सा मतलब व्यवस्थित उसमें अपन देखें, और दूसरे शब्द में तो बूढ़ा, ठीक है। तो इनको बूढ़ो जी भी कहते हैं। अब मतलब कभी आ जाए आपके, ठीक है, क्या सर बुड्ढो जी आया, आपने तो बताया कि वृद्धानंद जी, तो बुड्ढो जी वृद्धानंद जी एक ही है, ठीक है ना। चलिए, उपनाम राजस्थान का कबीर इन्हें कहा जाता है, और पहला उपदेश इन्होंने दिया सांबर के अंदर, ठीक है। पहला उपदेश सांबर के अंदर दिया है। सांबर में इनका प्रवेश है, और पहला उपदेश सांबर के अंदर। प्रधान पीठ नारायणा है, पहला उपदेश सांबर है। अब देखो इनकी दादू संप्रदाय जो था, ये परब्रह्म संप्रदाय, इनकी जो 5 भागों में इन्हें बांटा जाता है, या ये कह सकते हो इनकी 5 शाखाएं थी, ये भी कह सकते हो 5 भागों में बांटा जाता है, ये भी कह सकते हो आप, ठीक है। एक सबसे पहला जो है वो देखना क्या है, विरक्त। विरक्त कैसे होते थे, विरक्त यानी कि घूमते फिरते रहते, रमते फिरते जोगी, ठीक है। विरक्त बिल्कुल दुनिया से विरक्त, उनको कोई मतलब नहीं है। यानी कि इनके अंदर आप कह सकते हो घूमते फिरते, रमते हुए, ठीक है। कैसे होते थे इसमें, घूमते फिरते। खालसा, खालसा यानी कि शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाते, शिष्य परंपरा को बढ़ाने वाले। इनके शिष्य थे गरीबदास जी। गरीबदास जी को खालसा संप्रदाय का यानी कि खालसा शाखा का प्रवर्तक माना जाता है, ठीक है। तो क्या ध्यान रखोगे, ये किससे संबंधित है, गरीबदास जी से। गरीबदास जी, हाथों हाथ क्लास जैसे ही होती है, हाथों हाथ साथ साथ ही याद करनी है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना। उत्तरादे, अब जैसा कि इसका नाम है उत्तर, ठीक है, यानी कि उत्तर में जाकर ये बस गए। उत्तरादे यानी उत्तर भारत में जाकर बस गए, ये स्थानधारी, उत्तर भारत में स्थान धारण कर लिया, ये याद रखना, ठीक है। तो ये कहां चले गए, उत्तर भारत में, उत्तर भारत में, यानी कि राजस्थान तो छोड़ के गए, ठीक है, राजस्थान छोड़कर। अब प्रधान पीठ तो कहां है, नारायणा, ठीक है, नारायणा जयपुर में, लेकिन राजस्थान छोड़ के चले गए कहां, उत्तर भारत में, ठीक है। खाकी, खाकी यानी ये क्या करते, ये भस्म लगाते थे अपने शरीर पे, भस्म लगाते, तो भस्म लगाते
और क्या ध्यान रखोगे, जटाएं रखते थे, भस्म लगाते और जटाएं रखते थे। भाई भस्म लगाए हुए जटाएं भी तो राख ही ना, तो भस्म लगाते जटाएं रखते। ये एक तो इसमें ये ध्यान रखना नागा शाखा के अंदर की ये सुंदरदास जी से संबंधित है, यानी सुंदरदास जी ने स्थापित की, प्रवर्तक सुंदरदास जी है। दूसरा ध्यान रखना कि ये हथियार धारण करते थे, क्या हथियार धारण करते। अब हथियार धारण करते यानी कि इनकी नागा एक फौज भी थी, नागा साधुओं की एक फौज भी थी। तो इस तरीके से ये इनके क्या है, ये सारे इनकी शाखाएं हैं जो आपको विशेष रूप से याद रखनी है। चलो अब आगे, अब देखो, अब जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया 52 स्तंभ, 52 स्तंभ क्या है, प्रमुख शिष्य है उनको 52 स्तंभ कहा जाता है। लेकिन शिष्य संख्या कितनी थी पता है, 152 थे टोटल। तो टोटल शिष्य कितने थे, 152 थे। लेकिन 52 स्तंभ मुख्य मुख्य जो थे वो 52 स्तंभ कहलाए। पंच तीर्थ इनके प्रसिद्ध है, नरा आसा भरो कल्याण, ये है ट्रिक, आपको खुद लिखनी है। ये देखो है क्या, पंच तीर्थ के अंदर नारायणा, आमेर, सांबर, बहराना और कल्याणपुर। लेकिन अब ट्रिक क्या है, चलो मैं लिख ही देता हूं, फिर बाद में नहीं तो कहोगे कि सर नरा आसा बरो कल्याण। हम डिस्क्राइब तो थे कर सको, वो कल्याण दिखे कौन, मैं कल्याण लिखो, मैं कह दूं हरी पट्टी चल रही नीचे कल्याण लिखा हुआ है, ठीक है, नरा आशा भरो कल्याण, कल्याण से क्या लेना है, ये कल्याणपुर। डिस्क्राइब तो आप कर सकते हो ना, के क्या है, नरा तो नारायणा, आशा, आमेर, सांबर, भरो, बहराना और कल्याणपुर। बस मतलब पंच तीर्थ में यूं आ सके कि निम्न में से कौन सा इनके पंच तीर्थ में शामिल नहीं था। प्रश्न अपना गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम बोर्ड भरीज गो पूरा थे, ले स्क्रीनशॉट बढ़ा आगे स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि देखो पीडीएफ समय पे दे नहीं पाते, बहुत ज्यादा मतलब कार्य रहते हैं, अब बढ़ गए हैं काम, तो स्क्रीनशॉट समय पे ले लिया करो। आखिर में आप लोग नोट्स बनाते हो ना, तो स्क्रीनशॉट से आपके बन जाएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब आओ दादू जी के शिष्यों की तरफ, जो प्रमुख प्रमुख पढ़ने हैं वो देखते हैं, ठीक है। सुंदरदास जी, अब सुंदरदास जी के बारे में मैंने आपको अभी पहले ही बता दिया कि ये नागा शाखा के प्रवर्तक थे, ठीक है, नागा शाखा के प्रवर्तक थे, विद्वान बड़े थे ये, ठीक है ना, सबसे शिक्षित और सबसे विद्वान थे। इसलिए इन्हें ये यहाँ पे राजस्थान का दूसरा मत करना, राजस्थान का तो शंकराचार्य ही करो और दूसरा शंकराचार्य अलग से लिखना, इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कहते हैं। इतने विद्वान थे, शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, तो इन्हें शंकराचार्य कहा जाता था, ठीक है ना, शंकराचार्य जिससे तुलना की जाती थी, तो इन्हें दूसरा शंकराचार्य भी कह देते थे और राजस्थान का शंकराचार्य भी इन्हें कह देते थे। दो चीज आ गई पास में। अब देखो इन्होंने वैसे है ना 42 ग्रंथ लिखे हैं टोटल, 42 ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से अपने को 42 याद नहीं रखने, 42 याद रखे दूसरा जीके भूल जाएंगे, अपने को तो खास खास याद रखना है। उसमें भी देखो ज्यादातर में सुंदर शब्द आएगा, ज्ञान सवैया, सुंदर सार, सुंदर ग्रंथावली, ज्ञान समुद्र। अब देखो इनके अंदर ज्ञान भी बहुत था और नाम सुंदर ही था, तो ग्रंथ भी आधे तो अपन को ऐसे ही याद हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सुंदरदास जी के ग्रंथ ध्यान रखने। अब आओ रज्जब जी पे, रज्जब जी भी दादू जी के शिष्य थे। शिष्य किसके थे, ये भी दादू जी के शिष्य है, ठीक है ना। आमेर की सेना में इनके पिताजी बताते हैं कि ये सेनापति थे इनके पिताजी, ठीक है, ये पठान थे वैसे, इनके पिताजी सेनापति थे। फिर दादू जी से संपर्क में आने पर इनके ऐसा जबरदस्त वैराग उठा, ये शादी करने जा रहे थे, तो दूल्हे के वेश में थे और दादू जी से तभी मुलाकात हुई, तो शादी वादी सब त्याग दी और सीधे ही दूल्हे के वेश में ही रहे हमेशा, ठीक है। इन्होंने रज्जब जी ने जो काम किए वो हमेशा हमेशा के लिए ही किए हैं, यानी कि दूल्हे के वेश में थे तो हमेशा दूल्हे के वेश में रहे। फिर दादू जी की मृत्यु हुई तो इन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, आजीवन आंखें बंद रखी, यानी कि हमेशा के लिए काम ज्यादा किए हैं रज्जब जी ने, ठीक है। तो आजीवन दूल्हे के वेश में, ये बहुत पूछा जाता है प्रश्न। फिर ध्यान रखना यदि पूछे कि इनकी ग्रंथ कौन से, तो रज्जब वाणी और सर्वंगी, ये सर्वंगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सर्वंगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ग्रंथ है जो दादू जी के शिष्यों ने मिलकर लिखा था, अंगवधु, अंगवधु में भी इन्होंने काम किया। एक हड्डेवाणी है, हड्डेवाणी और अंगवधु ऐसे हैं जो दादू जी के शिष्यों ने लिखे थे, जिसके अंदर दादू जी के बारे में जानकारी है, लेकिन लिखे किसने थे, शिष्यों ने, अंगवधु और हड्डेवाणी, ठीक है। चलिए ये ध्यान रखना। आओ आगे, संत पीपा, पीपा वैसे इनको कहते हैं, नाम तो इनका क्या था, प्रताप सिंह, नाम क्या था, प्रताप सिंह।
ये गागरोन के खींची शासक थे, वैसे ये राजा थे, पूछे ना ऐसे संत जो राजा थे, ये राजा थे। फिर बाद में ये रामानंद जी के संपर्क में आए, रामानंद जी के शिष्य थे। रामानंद जी के संपर्क में आने पर फिर इन्होंने अपने भाई को कहा कि भैया राजा आप बनो, मैं तो सन्यासी बनूं। तो अचलदास खिंची को बनाया राजा, और ये जो है उनके साथ में द्वारिका चल दिए। ठीक है, द्वारिका जाने से पहले रामानंद जी अपने शिष्यों के साथ आकर यहाँ रुके। इन्होंने अपनी छोटी पत्नी से प्रेरणा लेकर उनकी मतलब कहने से ये रामानंद जी के शिष्य बन लिए और उनके साथ ही चल दिए। ये ध्यान रखना, इससे पहले इन्होंने फिरोज शाह तुगलक को हराया हुआ है सन्यासी बनने से पहले। ठीक है, राजस्थान के भक्ति आंदोलन के प्रथम संत इन्हें माना जाता है। इनका जन्म वैसे बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन ये ज्यादा सही है 1425 के अंदर। नाम प्रताप सिंह। ठीक है, अब जहां से प्रश्न बनते हैं वो है ये चीज, जहां से संत पीपल से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो आपके ये है। इनका मंदिर समदड़ी, और समदड़ी पूछे कि समदड़ी कहां है तो ध्यान रखना बाड़मेर के अंदर है। समदड़ी कहां है? बाड़मेर के अंदर। गुफा इनकी टोडा टोंक में है और छतरी इनकी गागरोन के अंदर है, क्योंकि गागरोन के शासक थे तो छतरी इनकी गागरोन में है। अब देखो बहुत सारा आयोग खुद कंफ्यूज रहता है इस पे कि कहाँ है गुफा और कहाँ क्या। मेरे को समझ में नहीं आता कि इतना कंफ्यूज होता क्यों आयोग। क्या आयोग के पास में एक्सपर्ट है ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र के एक्सपर्ट है क्या? भाई एक्सपर्ट होते तो इतनी त्रुटियां क्यों लगते पेपर के अंदर? साधारण से पेपर जो कई कोचिंग वाले रोज ही करवाते हैं, हम टेस्ट सीरीज आयोजित करवा देते हैं ऐसे तो कई सारी, और आयोग इतने बड़े लेवल पे इतनी सारी त्रुटियां रखता है। उसके बाद में फिर बच्चों के पैसे लगते हैं, संशोधन कराओ, टेंशन कितनी कितनी हेडेक पता नहीं। अब इनसे टोडा टोंक से संबंधित कंफ्यूज होने का काम था, ये तो बिल्कुल ही सीधी सी बात है। फिर मानते नहीं, ये चीजें सही है। ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो ये यही ऐसे ही है। तो यहाँ पे ये मंदिर समदड़ी, गुफा टोडा टोंक और छतरी गागरोन, तीनों चीजें अलग अलग बताई और ऐसे ही याद करनी है। ठीक, इनके ग्रंथ, ग्रंथ में देखो पीपा की पर्ची, साख्या, चितावणी या चिंतावणी भी कहते हैं इसे, यह है। फिरोज शाह तुगलक को इन्होंने युद्ध में हराया भी था। तो ये संत पीपा जी से संबंधित है जो आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा एक और बात बता दूं, ये दर्जी समाज के दर्जी समाज के आराध्य देव। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी है ना साधु बन के यानी संन्यास लेकर भिक्षावृत्ति से पैसा मतलब नहीं कमाया, भिक्षावृत्ति नहीं की, इन्होंने दर्जी का काम किया, कपड़े सिले और उससे जो है आजीविका चलाई। तो ये इसलिए दर्जी समाज के आराध्य देव कहे जाते हैं संत पीपा। लो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। लियो स्क्रीनशॉट, देखो पूरा पूरा मौका दो मैं था, और हम तो मैं स्क्रीनशॉट देना याद भी रखूं कि हाँ स्क्रीनशॉट देना है टाबरान। ठीक है आगे आओ। संत दादू जी के शिष्य पीछे रह गए थे थोड़े सी, तो यहाँ पे अगली स्लाइड में ले लिए हैं। इसमें देखो गरीब दास जी, मिस्किन दास जी। अब ये गरीब दास जी और मिस्किन दास जी है ना, इनमें ध्यान रखना ये पुत्र है इनके, ये पुत्र भी है, शिष्य तो है ही पुत्र भी है। इसके अलावा देखो बखना जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी, बालिन जी, ये सब शिष्य हैं। पूछ ले निम्न में से कौन दादू जी के शिष्य नहीं है, तो ये मुख्य मुख्य पूछे जाने वाले यही है। मैंने कहा ना पूरे 52 आपको याद नहीं रखने हैं, जो मुख्य मुख्य है वो मैं बता दूंगा। ठीक है, आओ आगे। लालदास जी, तो जैसा लालदासी संप्रदाय जैसा नाम है वैसा ही इनके नाम से ही है, लालदास जी ने स्थापित किया है। अब इनकी प्रधान पीठ जो है वो नगला भरतपुर के अंदर है। कहां है? नगला भरतपुर के अंदर। जन्म इनका हुआ था धौलीधूप अलवर के अंदर। समाधि इनकी है शेरपुर अलवर के अंदर। ठीक है, यहां ये भी लिख देता हूं। समाधि कहां है? शेरपुर अलवर के अंदर। गुरु गदन चिश्ती, ये है ना लालदास जी, ये खुद भी मेव थे, मेव मुस्लिम, और इनके अनुयायी भी मेव मुस्लिम ज्यादा है। ठीक है, मेव मुस्लिम इनके अनुयायी ज्यादा है, ये भी ध्यान रखना। ठीक, साथ में गुरु कौन है? गदन चिश्ती जी, गुरु पूछा जाता है। ठीक है, आओ आगे। परनामी संप्रदाय, जैसा इनमें नाम है वैसा ही यहाँ पे भी नाम है, अच्छे से याद हो जाता है। परनामी संप्रदाय, प्राणनाथ जी। अब प्राणनाथ जी का जन्म यहाँ नहीं हुआ था, यानी प्राणनाथ जी को प्राण यहाँ नहीं मिले थे, उनको मिले थे पन्ना एमपी के अंदर। ठीक है, पन्ना एमपी मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, और इनके गुरु निजानंद जी, इनके ग्रंथ कुशलम स्वरूप और तारतम सागर,
उपनाम मेहराज जी। उपनाम कहाँ, उपनाम क्या है, मेहराज जी। ठीक है, अब वैसे तो ये इतने परनामी संप्रदाय से संबंधित इतनी चीजें पूछी नहीं जाती, लेकिन फिर भी जो है अपन जो मुख्य मुख्य चीजें हैं वो सारी सारी पढ़ लेते हैं। अब क्या है भाई, प्राणनाथ जी है, पन्ना एमपी में जन्म हुआ, गुरु निजानंद जी निजानंद जी है, गुजलम स्वरूप तारतम सागर ग्रंथ है, और बचपन में इन्हें मेहराज जी कहते थे। की बात नहीं है, याद हो जाए आराम हो, ठीक है, थे लियो स्क्रीनशॉट, बस ज्यादा देखो टाइम लगानो नहीं, जो साधारण चीज है नहीं, बिन कठिन करनी भी नहीं चीजें, है नहीं। निरंजनी संप्रदाय, अलग निरंजन। अब ज्यादातर अपन जैसे टीवी या पिक्चर या कोई भी मतलब धारावाहिक या कोई भी देखते हैं, उसमें अपने को जो साधु बताते हैं, जो संत बताते हैं, जो सन्यासी बताते हैं, वो ये वाले ही बताते हैं। कैसे? क्योंकि वो कहते हैं अलग निरंजन, अलग निरंजन। ये अलग निरंजन वाले ये है, ठीक है ना, इनके जो अनुयायी है वो अलग निरंजन कहते हैं। देखो, ये निरंजनी संप्रदाय स्थापना किसने की? हरिदास जी ने। इनका जन्म कहाँ हुआ? कापड़ोत नागौर के अंदर। इनकी प्रधान पीठ कहाँ है? ये भी नागौर के अंदर है, लेकिन गाड़ा डीडवाना नागौर में, ठीक है ना, डीडवाना नागौर, ये भी है नागौर के अंदर ही। प्रमुख ग्रंथ याद रखना इनके इंपॉर्टेंट है, मंत्र राज प्रकाश और हरिपुरुष की वाणी। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि पहले डाकू थे। ये क्या थे? पहले डाकू। वाल्मीकि भी पहले डाकू थे, ये भी पहले डाकू थे। ये परिवार को पालने के लिए, आजीविका के लिए डकैती करते थे। अब ये डकैती करते थे तो एक महाराज इनको मिले, उन महाराज ने कहा कि भाई किस लिए करते हो डकैती? कि परिवार को पालने के लिए करता हूं। तो क्या मारते हो, लोगों को मारते हो, लूटते हो, पाप किसको लगेगा? कि सबको लगेगा? सबको नहीं लगेगा। जो डकैती करता है, जो लोगों को मार रहा है, पीट रहा है, काट रहा है, उसको लगेगा सिर्फ, बाकी को कोई लगने वाला नहीं है। वो तो तू ले जाकर देता है और वो खाते हैं, कोई उनको थोड़ी पाप लगे, उनको थोड़ी पता है तू कैसे लाता है। फिर इन्होंने, इनकी आंखें खुली, इन्होंने ये त्याग दिया और यहाँ पे इन्होंने इस पंथ की स्थापना की। और अलग निरंजन वाले साधु यही है, यानी कि ये अलग निरंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गए। इसके अलावा एक ये ध्यान रखना, राजस्थान की दूसरी मीराबाई के नाम से जाना जाता है। किसे? रानाबाई को। किसे? रानाबाई को, जो हरनावा नागौर की थी। ठीक है, हरनावा नागौर से संबंधित है, तो ये ध्यान रखना। एक ध्यान रखना, भूरीबाई। भूरीबाई का संबंध कहां से है ये पूछा जाता है। ठीक है, कृष्ण भक्त थी ये भी। भूरीबाई का संबंध है मेवाड़ से। कहां से याद रखोगे? मेवाड़ से। एक ये पूछा जाता है, नवल संप्रदाय की प्रधान पीठ कहां है? नवल संप्रदाय, तो ये है जोधपुर के अंदर। कहां है? जोधपुर के अंदर। एक ऐसे ही पूछा जाता है, नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ, ये भी जोधपुर के अंदर है। मानसिंह, जोधपुर के शासक मानसिंह नाथ संप्रदाय के शिष्य थे। ठीक है, इसमें दीक्षित थे। तो ये कुछ प्रश्न और है जो आप लोगों को साथ साथ में ध्यान रखना है। एक और बताऊं, एक तो रह गया पीछे जो इंपॉर्टेंट है, धन्ना। धन्ना जाट कहते हैं इनको। ठीक है, धन्ना जाट, ये भी रामानंद जी के शिष्य थे। ये भी रामानंद जी के शिष्य थे। इनके बारे में अच्छी बात यह है कि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके पद मिलते हैं। ठीक है, तो ये धन्ना जी से संबंधित भी ये ध्यान रखना। तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीजें जितने भी अपने संत संप्रदाय और बच गए थे पिछली 2 क्लासों के अंदर, वो आज की इस क्लास में पूरे करने की कोशिश की है। और ये हाथों हाथ ही चीजें याद करनी है। यदि पेंडिंग रखोगे और भरोसे रहोगे तो वैकेंसी आ जाएगी, आप पीछे रह जाओगे। ठीक है, जितने हाथों हाथ आप साथ साथ चल रहे हो, भाई नियमितता हम भी तो रखते हैं, हमारे लिए इतनी आसान थोड़ी है। जीव जाने हटे, ठीक है, कि क्या रखा नियमितता, क्यों मारो भी तो मन हुआ घूमने फिरने रो, चौमासे सीजन है, बाकी कौन जावा, क्यों? क्योंकि थारी पढ़ाई करानी। तो यही है, जितनी आप नियमितता रखोगे उतना संघर्ष अभी कर लोगे तो बाद में मौज ही है, बाकी अभी मौज करोगे तो बाद में संघर्ष ही है। ठीक है ना, चलिए, बाकी आप लोगों को बता रखा है, साथ साथ में अभ्यास करते रहना, उपलब्ध करवा रखी है।
जब सोल्ड आउट हो जाए उसके बाद में फिर बाद में वापस नहीं खोली जाएगी। फिर बाद में जिद ना मत कि सर हमने तो ज्वाइन करनी थी, क्योंकि वैसे ही कह रखा है कि इसकी वैलिडिटी दिसंबर 2024 तक, यानी कि अभी भी 1.5 साल पड़ा है। या फिर अगला एग्जाम जब भी होगा, जिस एग्जाम की अपन अब तैयारी कर रहे हैं ना, ये जब भी होगा, मान लीजिए किसी कारणवश दिसंबर 2024 में भी नहीं होकर आगे चला जाता है, तब भी ये आप लोगों के अभ्यास के लिए रहेगी, यानी वैलिडिटी इसकी एक्सटेंड की जा सकती है। ठीक है, तो ज्वाइन करने में फायदा, बाद में सोल्ड आउट रहे, बाद में मैं ज्वाइन नहीं करने दूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।